Hello everyone, welcome to maths. Welcome to same one mathematics, that means basic mathematics. जैसे कि YouTube इंट्रोडक्शन का जो हमारा YouTube का वीडियो था, उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग किस तरह से YouTube पे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं. सो अब सबसे पहला जो वीडियो आ रहा है वो रिलेटेड है करिकुलम के सिलेबस के, कि आपको इस मैथ्स के इस सेमेस्टर में मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके सब टॉपिक. सो जस्ट व्यू करते हैं उसकी तरफ. ओके, ये जो यूआर दिए गए हैं सिलेबस से रिलेटेड, यूट्यूब लिंक, पीपीटी, इन सब से रिलेटेड लिंक्स हैं. अभी सबसे पहले चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, सेकेंड वेक्टर, थर्ड है लॉगरिथमिक, फोर्थ प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ है डिटर्मिनेंट एंड सिक्स्थ है मैट्रिसेस. सो इनके कंटेंट सब टॉपिक देख लेते हैं. सिलेबस कंटेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप देख चुके हो, कॉस, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है, उससे रिलेटेड आगे का हम पढ़ेंगे जो आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड अप टू 10th. सो उसके बाद सेकेंड टॉपिक है इसका फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज. थर्ड है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट. ओके, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. जब हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. जस्ट कंटेंट बताने के लिए ये वीडियो है. सो सेकेंड चैप्टर जो वेक्टर है, उसमें डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस. ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं. वेक्टर मतलब एक डायरेक्टेड सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन रहती है. मैं आपको ज़रा इसके बारे में थोड़ा बोल देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा न्यू चैप्टर है. तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको हम नेम भी देते हैं आइदर कैपिटल लेटर्स से, दोनों ही टर्मिनल्स पे नेम दी जाते हैं. इसको या तो आइदर ए बी वैक्टर या स्मॉल ए से भी डिनोट किया एक स्मॉल लेटर से, तो ए वैक्टर. इस तरह से नोटेशन रहता है इसका. ये जो सबको बताने के लिए था. ओके, सो इसके बाद का टॉपिक है इसमें डॉट या स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज. अब इसमें हम लोग एडिशन सीखने वाले हैं दो वेक्टर्स का. जैसे मैंने कहा कि आपको ए बार वेक्टर या ए बी बार वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर रहेंगे तो उनका एडिशन कैसे होता है. ए और बी दो वेक्टर है, सपोज करो, उनका सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं. ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, यानी किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब हम यहाँ सीखने वाले हैं. डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक होता है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट होता है. ये दोनों किस तरह से वर्कआउट करते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे हम इसमें. ओके, इसके बाद का चैप्टर है लॉगरिथम. लॉगरिथमिक जो है आप मेरे ख्याल से लॉग एंड एंटी लॉग के नाम से जानते होंगे, जिसके बुक आप यूज करते हैं टू सॉल्व दी डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, इन सिंपल फॉर्मेट. सो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम सबसे पहले देखेंगे. लॉगरिथम क्या रहता है. लॉगरिथम यानी कि किसी भी नंबर का पावर कोई और नंबर, इस तरह से किसी नंबर को हम किसी और नंबर के पावर में एक्सप्लेन कर सके. तो इस तरह से सभी नंबर्स को एक पर्टिकुलर नंबर के पावर में एक्सप्रेस करें तो ये क्या रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको जब लॉग में हम एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x. यहाँ पे y को आर्ग्यूमेंट, a को बेस और x को एक्सपोनेंट कहा जाता है. इसका और एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर पढ़ाते हुए मैं दे दूंगी. और फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के लॉज जो है वो बेसिकली लॉज ऑफ इंडाइसिस से रिलेटेड है. जैसे a रेज टू m इंटू a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. ठीक है, जैसे हमने ये लॉज ऑफ इंडाइसिस, जैसे ये एक है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए है, और भी है जिससे रिलेटेड हम लॉगरिथम के लॉज देखेंगे.
फिर सिंपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लॉस पे डिपेंडेंट सिंपल एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत आप देख चुके हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सो उसका सिलेबस कंटेंट क्या है? सबसे पहले बेसिकली डेफिनेशंस देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की, सैंपल स्पेस, इवेंट, occurrence of event and types of event, impossible event, mutually exclusive event, exhaustive events, equally likely events। ये सभी हम पहले डेफिनेशंस देखेंगे, जिसके बाद हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू इवेंट एंड सैंपल स्पेस डेफिनेटली। सो इवेंट कैसा है और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखेंगे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड की जा सकती है। इसके बाद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी विदाउट प्रूफ, सिंपल एग्जांपल्स। ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दो, आपने इंटरसेक्शन एंड यूनियन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो, एडिशन थ्योरम जो है वो दोनों ही इनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आई नो विद डिटर्मिनेंट आप पिछले साल यानी 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप क्रैमर्स रूल तक आए हो, सो मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो उसको 2 इंटू 2, ऑर्डर 2 इंटू 2 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट्स जो है वो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज है, क्लोज बाय वर्टिकल बार्स। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। 3 क्रॉस 3 यानी 9 एलिमेंट्स जो है वो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में अरेंज रहेंगे, एनक्लोज बाय वर्टिकल बार्स। इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 कहते हैं। दोनों को ही एक्सपांड करने का, दोनों की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, 2 क्रॉस 2 की भी और 3 क्रॉस 3 की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, जिसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलीज है वो हम चैप्टर में सीखेंगे। Cramer's rule to solve simultaneous equations in 3 unknowns। 2 unknowns का भी देख चुके हैं, इसमें भी देखेंगे एक आध एग्जांपल। और 3 unknowns में यानी एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, उन्हें क्रैमर्स रूल यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका फॉर्मूला, उसके एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद मैट्रिसेस, जिसका कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या है, उसमें भी रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, यहाँ भी रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, एक वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैट्रिसेस जो है इस जैसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है उसमें रोज एंड कॉलम जो है वो सेम रहते हैं, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 ही पढ़े हैं। और यहाँ पे मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी वे में जैसे ऑर्डर m क्रॉस n, m मतलब नंबर ऑफ रोज ऑलवेज पहले बताए जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बाद में बताए जाते हैं, ये रोज और ये कॉलम्स। इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक भी लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बिकॉज m क्रॉस n यहाँ पे रोज और कॉलम जो है इक्वल नहीं है, इसकी वजह से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी एक टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो मैट्रिक इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए क्या कंडीशन है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या कंडीशन है, मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, ये सभी टॉपिक्स हम देखेंगे इस सब टॉपिक के अंदर। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या रहता है, रोज को कॉलम करके लिखते हैं, उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। फिर उसके बाद है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइनर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस, मैट्रिक के हर एक एलिमेंट का माइनर एंड देन कोफैक्टर फाइंड किया जाता है, जिससे रिलेटेड एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके बाद
और एडजॉइंट के बाद इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और इनवर्स यूज होता है सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाता है और इनवर्स रिलेटेड होता है एडजॉइंट से। और एडजॉइंट कब फाइंड कर सकते हैं? जब हम माइनर कोफैक्टर फाइंड कर सके। ठीक है, कोफैक्टर भी कहोगे तो भी सफिशिएंट है। कोफैक्टर फाइंड किया, उसके बाद एडजॉइंट से रिलेटेड है, मतलब कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन है। उसके बाद एडजॉइंट के बाद इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ये इनवर्स यूज होता है। ठीक है, सो इस तरह से मैट्रिक्स का जो हम देखने वाले हैं किस तरह से लिंक्ड है चीज़ें और क्या रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा करिकुलम कंप्लीट होता है एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच।